आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सब ने शारीरिक मृत्यु के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने आत्मिक मृत्यु के बारे में सोचा है? बाइबल हमें दो प्रकार की मृत्यु के बारे में बताती है। पहली मृत्यु जो कि शारीरिक होती है और दूसरी मृत्यु जो कि आत्मिक होती है। शारीरिक मृत्यु में हम लोग देखते हैं कि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। इस स्थिति को हम शारीरिक मृत्यु कहते हैं। लेकिन आत्मिक मृत्यु किसे कहते हैं? बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है? आइए आज की इस वीडियो में हम इस बात को जानते हैं। दोस्तों, हम विश्वासियों के लिए शारीरिक मृत्यु से ज़्यादा आत्मिक मृत्यु ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि आत्मिक मृत्यु में मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है। दोस्तों, आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मिक मृत्यु के बारे में नहीं जानते। उन्हें सिर्फ ऐसा ही लगता है कि इस दुनिया में केवल एक ही मौत पाई जाती है और वो है शारीरिक मृत्यु। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती है। बाइबल में स्पष्ट रीति से बताया गया है कि मनुष्य शारीरिक रीति से भी मरता है और आत्मिक रीति से भी मरता है। शारीरिक रीति से मरना उतना कष्टदायक और पीड़ादायक नहीं होता जितना कि आत्मिक रीति से मरना होता है। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको यह सिखाना चाहते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं और अगर हम शारीरिक रीति से मर भी जाते हैं तो हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर इस संसार पर न्याय करने के लिए आएगा, तब हम जो प्रभु यीशु मसीह में पहले सो गए हैं जी उठेंगे। और वचन में लिखा है थिस्सलुनीकियों की पत्री में, तब जो जीवित है वो बादलों में प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है कि हमें एक अविनाशी देह प्रदान की जाएगी, एक ऐसी देह जो कभी भी नष्ट नहीं होगी, जिसके ऊपर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा, जिसके ऊपर न बीमारी का कोई प्रभाव होगा। लेकिन प्रियो, इससे भयानक आत्मिक मृत्यु है, क्योंकि आत्मिक मृत्यु में मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर उस अनंत आग में अपने जीवन को व्यतीत करेगा जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है, और वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना इस संसार से चला जाता है, प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए बिना अगर वो मर जाता है तो न सिर्फ वो शारीरिक रीति से मरता है, लेकिन आत्मिक रीति से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उद्धार पाने से पहले हम सब आत्मिक रीति से मरे हुए होते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम अपने पापों का अंगीकार करते, पश्चाताप करते हैं और प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से जिलाता है, हमें आत्मिक रीति से हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित करता है। इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के पहले वचन में पौलुस कहते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना आत्मिक रीति से मरे हुए होते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तब हमारा प्रभु यीशु मसीह उस पाप की मृतक अवस्था में से हमें जिलाता है, हमें नया जीवन प्रदान करता है। वो नया जीवन शारीरिक जीवन नहीं होता, लेकिन आत्मिक जीवन होता है। और आज उस आत्मिक जीवन की हर एक मनुष्य को आवश्यकता है। भाइयों बहनों, अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, अब तक अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है, तो आज आपके पास मौका है कि आप उस आत्मिक मृत्यु से बच जाएं। आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, आज ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि वो ही आपको आत्मिक मृत्यु से बचा सकता है। केवल वही है जो आपको नरक की आग से बचा सकता है। केवल वही है जो आपको अनंत काल तक चलने वाली नरक की झील से बचा सकता है। हम मसीही लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही हम शारीरिक रीति से क्यों ना मर जाए, लेकिन हम आत्मिक रीति से सदा काल तक जीवित रहेंगे,
अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ। आप सबको जय मसीह की।